हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन के जितने भी वीडियोज़ है ज़रूर आप इनको स्टडी कर सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पर भी ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस, ये भी एक स्टॉक से रिलेटेड बहुत बार सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे थे। सर, क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? सर, क्या यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ले लेनी चाहिए? एंड ये कौन सा स्टॉक है दोस्तों? एक पेनी स्टॉक है। देखिए, कौन सा पेनी स्टॉक? दो टाइप के पेनी स्टॉक होते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसका मतलब बोलते हैं ना, फ्यूचर ही खत्म हो चुका है। जैसे कि वो 1,000 पे चलता था, अभी 10 रुपये चल रहा है। मतलब उसका चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट कैसे आ रहा है? नीचे जा रहा है। राइट, लेफ्ट टू राइट कैसे नीचे जा रहा है। ऐसे पेनी स्टॉक्स मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। ऐसे मतलब बोलते हैं ना, लाखों करोड़ों, मतलब अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी की, कोई एक ऐसा स्टॉक रहता है जिसमें कोई टर्न अराउंड वाले चांसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसके लिए बहुत सारी खबरें आनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर दूसरे पेनी स्टॉक की बात करें तो वो कैसे होते हैं? कई टाइम से वो एक ही रेंज में रहते हैं। कोई 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, एक ही रेंज में चल रहे, 5 रुपये पे। एंड देन तेज़ी आती है। वहाँ पे हम लोग को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। पेनी स्टॉक भी कौन सा है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, हम लोग जो पेनी स्टॉक को यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है। लेफ्ट टू राइट कैसा जा रहा है? नीचे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पेनी स्टॉक है यहाँ पे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आप लोगों ने काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खबरें तो आती रहेंगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव खबरें हो सकती है। और कितनी भी पॉजिटिव खबर पकड़ लेना, 10 पकड़ लेना, 15 पकड़ लेना, एक नेगेटिव बड़ी खबर अगर आ गई नॉर्मल सी भी, तो इजीली लोअर सर्किट में इस स्टॉक को लेके यहाँ पे जा सकती है। क्योंकि चार्ट देख लेना, अभी तक स्टॉक का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही खराब है। लेफ्ट टू राइट ये कंपनी नीचे ही जा रही है। दोस्तों, सडनली इस स्टॉक से रिलेटेड बातचीत क्यों स्टार्ट हो गई कि क्यों यहाँ पे हम लोगों ने निवेश करना चाहिए कि नहीं, ऐसे सवाल क्यों पूछने के लिए लोग स्टार्ट कर चुके हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ ही जाना चाहूँगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर पहले 56% हुआ करते थे, देन 45% हो गए, देन 43 हो गए, देन 38 हो गए, देन 19। धीमे धीमे करके प्रमोटर ने यहाँ पे माल बेच दिया। 19 से 15 से 9%, 9% से आप देख सकते हो अभी फिलहाल प्रमोटर ने यहाँ पे क्या कर लिया, 24%। यस, हिस्सेदारी प्रमोटर ने बहुत बड़ा माल यहाँ पे खरीद लिया है। इसके कारण अभी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक से रिलेटेड, बहुत सारे आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी मिल जाएंगे ऐसे चैनल्स के रिलेटेड, कि ये देखिए प्रमोटर ने यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो सर, कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी हो सकती है, शायद से हो सकती है। प्रमोटर ने इतना माल खरीदा है, मतलब कोई ना कोई पॉसिबिलिटी वो ज़रूर यहाँ पे मतलब दिखा सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब विचार भी करना चाहिए। विचार कर क्या करना चाहिए और कौन सा प्रिकॉशन रखना चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, पहले 56 था, जैसे मैंने आपको बताया। 56 से सिर्फ 9% तक यहाँ पे बचे हुए थे। फिर जाके अभी इन्होंने माल यहाँ पे खरीदा है। देखिए, प्रमोटर ने आज माल खरीदा है, अच्छी बात है। मतलब वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। बट बताओ, अगर कल जाके प्रमोटर वापस एग्जिट हो गए तो फिर आप लोग फंस गए। ऐसा भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो ये रिस्क आपके साथ चलेगी, ये पहले दिमाग में बातें फिट कर लेना। वो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं, बात नहीं है कि उन्होंने नहीं बेचा है। आपके सामने मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, पहले 56 था ना, तो 38%, ये देखिए 40 से सीधा 38% आ गए। 38% से ये देखिए सीधा 19%, आधा, लगभग आधा ही परसेंट माल उन्होंने, मतलब आधी क्वांटिटी उन्होंने बेच डाली पूरी अपनी। तो ऐसी बातें इसके पहले भी हुई है। सबसे पहले ये दिमाग में फिट कर लेना, जो रिस्क की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये रिस्क पकड़ लेना। कल ये मत बोलना कि सर प्रमोटर यहाँ पे वापस चले गए, एग्जिट कर ले। तो वो कर सकते हैं, यहाँ पे जिसको जैसा लगता है वो एग्जिट ले सकता है। तो ये पॉइंट सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सोचना चाहिए। देन अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़? कि यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, जो परफॉर्मेंस रहता है कंपनी की, बैलेंस शीट, पीएनएल, उसमें कोई सुधार हुआ है कि नहीं, कोई चीज़ें बदली है कि नहीं, तो जाके आप लोग सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने सिर्फ माल बढ़ा दिया तो हम लोग भी यहाँ पे आगे आ जाएंगे। कल प्रमोटर बेच देंगे तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, 3 महीने बाद पता चलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में कि प्रमोटर एग्जिट भी हुए हैं। ये बहुत ही गलत टेक्निक है। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कंपनी का पीएनएल देख लेंगे। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए जो कि हम लोग यूजुअली नहीं देखते हैं। पीएनएल से ज़्यादा हम लोगों ने
कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि यही से हम लोग को अंदाज़ा आएगा। तो ये देखिए, तो कंपनी का पहले का परफॉर्मेंस देख लेना। कंपनी -8 करोड़ 13 करोड़ नुकसान। मतलब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ जाना चाहूँगा, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट, फिर वापस कंपनी को नुकसान ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, फिर लगातार नुकसान यहाँ पे चल रहा था। एंड फिलहाल जो पिछले 2 क्वार्टर यहाँ पे प्रमोटर ने माल क्या किया है, बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं सेल्स कंपनी के बड़े हैं, नो डाउट। पहले 5-5 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, अभी 3 गुना पकड़ लेना, 5 से 14-18 करोड़ के आसपास सेल्स हो रहे हैं। एंड एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 8 करोड़ 9 करोड़ हो रहा है, नो डाउट। ये बात तो बिल्कुल सच है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखना, पहले कंपनी माइनस में ही चलती थी, अभी जाके मतलब पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सबसे बड़ा फ्लॉस क्या है इस कंपनी में, कि इस कंपनी ने इतना ज़्यादा कर्जा लिया है कि उनको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और वो इंटरेस्ट ही है दोस्तों 100 की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इतना इंटरेस्ट है। सो कंपनी की कमाई हो रही है, मैं रुपीज़ में ही बोलना चाहूँगा, 8 रुपये। एंड कंपनी को सामने दे रहा है 110 रुपये बैंक को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 रुपये कमाया कंपनी ने, सामने लगभग 110 यहाँ पे पे करना है। तो इसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली जो फाइनल प्रॉफिट निकल कर आता है वो तो लॉस ही निकलता आता है। अब देख सकते हो 70 करोड़ 60 करोड़ कंपनी का लॉस ही यहाँ पे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने यहाँ पे समझ में आना चाहिए। भले कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस दिखाए, हम लोगों को अच्छा बिजनेस भी करे, सेल्स करे, एक्सपेंसेस करे, बट इन्होंने इतना ज़्यादा कर्जा उठा के रखा है कि कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक्चुअल प्रॉफिट में कब आएगी, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन मार्क ही है। तो आप ऐसे कंपनी में पैसा इसीलिए लगाना चाहते हो क्योंकि प्रमोटर ने माल खरीद लिया, तो फिर आप चाहो तो लगा सकते हो, मैं थोड़ी ना आपको रोक सकता हूँ। अल्टीमेटली आपका पैसा है, आप जा सकते हो। पर ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये बातें यहाँ पे रखी है, जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, प्रमोटर ने माल खरीदा है, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। बट उसी के साथ साथ ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़रूर दिखा है, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट मिसिंग है, क्योंकि कंपनी को बहुत ही बड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप कंपनी की बैलेंस शीट देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट। वही इंटरेस्ट उनको यहाँ पे करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर सोच समझ कर यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। बस मैं इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। सो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों कंपनी है ADAG ग्रुप की कंपनी, रिलायंस पावर। यस, आर पावर बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि पेनी स्टॉक है ना, तो इसीलिए बहुत सारे लोग जंप कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, और उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन आप ले सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे सर आपको क्या लगता है, क्या आप जाना चाहोगे। देखिए, मैं पेनी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करता तो हूँ नहीं, एंड किया तो लर्निंग के लिए करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को लर्निंग के लिए करने लगा तो 5, 10, 15, 20, 100 रुपया, अगर आप ये पूछोगे सर 10, 15, 20 हज़ार 50 हज़ार लगाओ, तो फिर ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हो गई। अगर आपकी किस्मत चल गई तो अच्छी बात है, अगर आप किस्मत के भरोसे से ट्राई करना चाहते हो तो फिर लॉटरी की टिकट ही खरीद लेना। यहाँ पे क्यों मतलब स्टॉक्स खरीदने की क्या ज़रूरत है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, संभाल कर रहना। ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट तो कमा रही है, कौन सा वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 14 का माल बेच दिया, 6 का एक्सपेंस, 8 का प्रॉफिट, 9 का प्रॉफिट। बट ये इस बात का क्या करोगे, मतलब कंपनी को अगर एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होना है तो ये इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तब जाके कुछ कंपनी यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कमा पाएगी, वरना तो यहाँ पे इंटरेस्ट में ही सब कुछ चला जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी लॉस के ऊपर लॉस खाती ही रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि स्टॉक का प्राइस 100 भी जा सकता है फॉर एग्जाम्पल, बट कभी लोअर सर्किट लगकर वापस वो 1 रुपया आ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप फंस जाओगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। सो इसीलिए ये वार्निंग मैं आपको देना चाहूँगा कि ये आर पावर, ये जो कंपनी है रिलायंस पावर, इसमें ये जो खबरें हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। इसके चलते बीच बीच में तेज़ी भी आती है। देखो 6 महीने में 24%, 1 साल की बात कर तो 360%, राइट। ऐसा लगता है अरे पैसा लगा देते तो 1 लाख मेरा 3-4 लाख 5 लाख बन जाता है यहाँ पे, बट एक्चुअल में किसी को पता नहीं होता है कि अभी से वो कहाँ तक जाएगा, राइट। तो इसीलिए कहना चाहूँगा ऐसे स्टॉक्स में संभाल कर रहना। 5 साल का हिस्ट्री देख लेना, 66% डाउन। एंड इसके पहले भी ऐसी चीज़ें हुई है, ये देखिए यहाँ पे भी हुआ था, स्टॉक नीचे गया था, फिर 60 रुपये तक जंप मारी थी, फिर ऐसा स्टॉक को तोड़ दिया गया, तो आज तक वो इंतज़ार ही कर रहे हैं, और वो इंतज़ार ऐसा है कि ख़त्म ही नहीं होगा ऐसा लग रहा है। तो ये सबसे मेन मुद्दा है कि ये कंपनी देख लेना लेफ्ट टू राइट नीचे जाने वाली कंपनी है। तो फ्यूचर तो यहाँ पे बहुत ही मतलब खराब है, इतना तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जे के ऊपर कर्जा है, यहाँ पे इंटरेस्ट ही इतना पे करना है कि कंपनी प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कर ले तो वो चला जाता है इंटरेस्ट के ही चक्कर में। तो ओवरऑल कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही है। सो नो डाउट प्रमोटर ने यहाँ पे माल खरीदा है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट रहे। सो यहाँ पे मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। ये देखिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हीं ने यहाँ पे प्रमोटर ने खुद ही माल यहाँ पे खरीदा है। इसके चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को ठीक देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अलर्ट आप लोगों ने यहाँ पे रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिव न्यूज़ भी यहाँ पे आ सकती है। सो अल्टीमेटली फाइनल मेरा कंक्लूजन इतना ही रहना चाहिए आप लोगों को कि ऐसे स्टॉक्स में तो यूजुअली आप लोगों ने नहीं जाना चाहिए।
राइट। यहाँ पे लक बहुत मैटर करता है, आप चाहो तो लक आजमा सकते हो, फिर आपकी मर्जी। एंड फिर भी अगर कोई जाना ही चाहता है तो लर्निंग के लिए छोटा सा हिस्सा लगा दो कि कल अगर पैसा डूब भी गया तो मतलब बर्बाद ना हो जाओ, इतना ही कुछ सीखने के लिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, वरना इग्नोर ही करोगे तो भी चल जाएगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।